बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने अपने घरों में खुश होंगे, बाहिफाजत होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार अचार गोश्त रेसिपी, जो मैं घर के और पैकेट का मसाला दोनों से बनाऊँगी। तो मैंने ले लिया है गोश्त, तकरीबन ये हाफ़ के जी से ज़्यादा गोश्त है, हड्डी वाला गोश्त है। इसे मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून भर के जो है अदरक लहसुन पिसा हुआ। 1 प्याली मैंने इसमें दही शामिल कर दी है। ठीक हो गया। दही डालने के बाद मैंने ये शान का जो अचार गोश्त का मसाला होता है, तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें ये डाल दिया है। क्रश कीवी प्याज है, ब्राउन कीवी, ये मैंने आधी प्याली डाल दी है। हल्दी डाल देना है हाफ़ चम्मच कुटी मिर्चें और 1 चम्मच जो है पिसा हुआ धनिया डाल देना है हमने इसमें। बस नमक मुझे शामिल नहीं करना है, क्योंकि नमक ऑलरेडी इसमें होगा और नमक एक्स्ट्रा बुरा लगता है। तो आप बाद में चेक करके हम नमक अगर हमें लगे तो हम डाल देंगे। इस वक्त हम नमक शामिल नहीं करेंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके रख देंगे। अब हमें रेडिंग करनी है अपनी मिर्चों को मैंने वॉश करके रख लिया। 10 से 15 मिर्चें ले लें, 1 लीमू ले लें और जो शान का मसाला था पैकेट वाला अचार गोश्त का, वो हमने 2 चम्मच निकाल के रख लिया है। लीमू पूरा हमने इसे मिक्स कर देना है अच्छी तरीके से। लीमू मिक्स करने के बाद मिर्चों को चीरा लगाएं और उसमें ये सारे मसाले जो हैं भर के इसको भी एक तरफ रख दें। जब तक हमारा गोश्त मैरिनेट हो रहा है तब तक आप ये वाली मिर्चें वगैरह इस तरह से रेडी करके रख लें, तो आपकी टाइम की अच्छी खासी बचत हो जाएगी। अभी तक अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को थंब करें, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मिर्चें हमारी हो चुकी हैं रेडी। अब इनको एक साइड पे पैन में मैंने तेल गरम कर दिया, तकरीबन आधी प्याली तेल है। उसमें मैं सारा जो मैरिनेशन हुआ हुआ जो गोश्त है वो मैंने इसमें डाल देना है। उसके बाद आधी प्याली 1 प्याली के करीब हमने इसमें पानी डाल देना है, क्योंकि दही का पानी भी निकलेगा, तो एहतियात से पानी ज़रा कम ही डालना है। अब इसको हम ढक देंगे तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि अच्छी तरीके से गल जाए। जब हमारा गोश्त अच्छी तरीके से गल जाएगा, इस वक्त हमें इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए भून लेना है। तो देखिए कितना अच्छा सा तेल भी ऊपर आ चुका है और गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है। अब हम क्या करना है, हमने रखे थे टमाटर पीस के, तकरीबन 3 अदद टमाटर बिल्कुल रेड कलर के, वो हमने पीस के रख लिए थे, वो हमने इसमें शामिल कर देना है। बस टमाटर में जो आपने थोड़ा बहुत पानी मिल डाला था पीसने के लिए, उतना ही पानी, और इससे ज़्यादा इसमें पानी नहीं डलेगा। अब ये डालने के बाद हमने मीडियम टू हाई फ्लेम रख लेना है अपने चूल्हे की। लो फ्लेम बिल्कुल नहीं करना, मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें इसको पकाना है। टमाटर भी पक जाएंगे और ये थोड़ी बहुत ग्रेवी नज़र आ रही है, ये ग्रेवी भी ख़त्म हो जाएगी। अब इसके बाद हमने देखा ये हमारी ग्रेवी ख़त्म हो चुकी है, तो मैंने डाल दी है इसमें मिर्चें। ये हमारी लाइट जा चुकी है, तो थोड़ा सा कैमरे का एंगल भी चेंज हो चुका है। तो मिर्चें डालने के बाद बस हमने इसको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए दम पे लगा देना है, ताकि मिर्चों की अच्छी सी खुशबू आ जाए और मिर्चें भी थोड़ी सी टेंडर हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह से मेरी मिर्चें भी अच्छी खासी टेंडर हो चुकी हैं और बहुत मज़ेदार से खुशबू आ रही है। कैसी लगी मेरी आज की वीडियो लाज़मी बताइएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।